फरवरी 28, 2026 को ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू किया गया, जो एक यूएस एंड इजराइल का ज्वाइंट एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक था ईरान पर। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 1250 से ज़्यादा टारगेट हिट किए गए, जिसमें हाई वैल्यू पॉलिटिकल टारगेट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयर डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था। जहां इजराइल हाई वैल्यू टारगेट हिट कर रहा था, वहां यूएस ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत IRGC के एयर डिफेंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर रहा था। सिर्फ 90 मिनट के बाद ईरान का रिटेलिएशन स्टार्ट हुआ और ईरान ने अपने ड्रोन्स पावर का एंड बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी यूज़ करना शुरू किया। इस रिटेलिएशन में ईरान ने उन सारी यूएस मिलिट्री बेसेस को सक्सेसफुली हिट करना शुरू किया जो इसके गल्फ नाइबर्स कंट्री में इंस्टॉल थे। एक एक करके ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, UAE और सऊदी अरबिया में यूएस मिलिट्री एसेट एंड फैसिलिटीज़ को उड़ाना जारी रखा। साथ साथ इजराइल पर भी कई मिसाइल बैरेज फायर कर दिए, जो अब तक कंटिन्यू है, जिसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैटल बॉक्स के इस वीडियो सीरीज में जानते हैं आखिर ईरान ने कितना सिर्फ 2 दिनों में यूएस के स्टील्थ एंड मोस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट हिट किए हैं, जो 20 साल से ज़्यादा चले अफगानिस्तान वॉर, 10 साल से ज़्यादा चले इराक वॉरफेयर एंड रिसेंटली यूक्रेन वॉर में भी इवन रसिया ने भी नहीं किया। IRGC ने अपने फर्स्ट रिटेलिएशन में सैटरडे 28 फरवरी को ये दावा किया कि उसने अमेरिकन रडार AP-132, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर था और जो कतर में स्टेशन था, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनने में आसान लग रहा, पर इसे डिस्ट्रॉय करना अब तक पॉसिबल नहीं था। ये रडार AP-132 यूएस सेंट्रल कमांड के लिए उतना ही ज़रूरी था जितना कि डीप ब्लू सी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर। इसे यूएसए ने 2013 में $1.1 बिलियन की लागत से अल हुदैद एयरबेस पर सिचुएशन किया था। ये एक अपग्रेडेड ईयरली वार्निंग रडार UEWR था, जिसे डिज़ाइन किया गया था 5000 किलोमीटर दूर से ही बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए। ईरान ने इसे डायरेक्टली हिट करके यूएस के मिडल ईस्ट डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया है। संडे 1 मार्च 2026 को ईरानियन स्टेट मीडिया ने ये एक वीडियो फुटेज सर्कुलेट किया, जिसमें यूएस के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया, जिसे कई सोर्स ने बाद में कंफर्म किया। आप ये जान लें कि MQ-9 रीपर कोई लो कैपेबिलिटी सर्विलेंस ड्रोन नहीं है। ये एक मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग एंड्योरेंस हंटर किलर है, जिसे पहले प्रेडेटर B नाम से भी जानते थे। इसका प्राइमरी मिशन होता है एक हंटर किलर के रूप में, जो ज्वाइंट फोर्सेस कमांडर ऑब्जेक्टिव के सपोर्ट में उभरते हुए टारगेट को एलिमिनेट करता है। इसका सेकेंडरी मिशन कमांडर एंड इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करना होता है, जिसमें यह इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस एंड एसेंट रिकॉन्सेंस को अंजाम देता है। अब तक इसके 50 एक्टिव स्टॉक यूएस मिलिट्री के पास हैं, जिसकी यूनिट की लागत $34 मिलियन है। रीपर को टाइम सेंसिटिव टारगेट को ट्रैक करके प्रिसीजन से तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो टारगेट 500 पाउंड बम या हेलफेयर मिसाइल से तबाह किए जा सकते हैं। यूएस मिलिट्री के लिए इसने UAV की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया था। इससे पहले ड्रोन सिर्फ सर्विलेंस एंड जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसे में इसे मार गिराना यूएस के लिए शॉकिंग है। 2 मार्च 2026 ईरान का अमेरिकन एसेट को हिट करना जारी रहा। इसी स्टेप में ड्रोन ने यूएस एम्बेसी कंपाउंड को भी हिट किया, लेकिन इसी दिन कुवैत में 3 अमेरिकन फाइटर जेट शूट डाउन किए गए। हमेशा की तरह यूएस ने इसे फ्रेंडली फायर बताया। अगर एक होता बात मान ली जाती, लेकिन 3 फाइटर जेट का शूट डाउन होना ये कोई फ्रेंडली फायर वाली बात नहीं थी। इसी सीरीज में यूएस ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट दिया कि उनके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर्स जेट को कुवैत एयर डिफेंस ने फ्रेंडली फायर में हिट किया है और उनके सभी 6 पायलट इजेक्ट करके सेफ्टी लैंड हो चुके हैं।
व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, F-15E स्ट्राइक ईगल एक 2-सीटर ड्यूअल रोल डीप इंट्रोडक्शन अटैक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पेशलिटी एयर टू एयर सुपैरियोरिटी की है। 2 सीट होने की वजह कर ये एयर टू एयर कॉम्बैट में लीड लेता है और जिसे सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट मैनेज नहीं कर पाते, जिसमें ये फैक्टर शामिल है। एडवर्स विडर, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, साथ साथ एवियोनिक सोफिस्टिकेशन, एक्यूरेट नेविगेशन, वेपन डिलीवरी एंड मिशन मैनेजमेंट। 2 दिन के ड्यूरेशन में यूएस ने अपने इन एसेट को लूज करके तो प्रूव किया है कि ये उनके वार स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कमियां थी और ये इस जंग के लिए तैयार नहीं थे।